जय हिंद भैया। मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सबको, जैसा कि हम आप सभी ने आधुनिक भारत पढ़ने की पहल जो है प्रारंभ कर चुकी है और अब आधुनिक भारत की नींव डालते हुए हम आधुनिक भारत की शुरुआत से हम एक नज़र में देख लेते हैं और आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम की दृष्टि से हम देखते हुए चलते हैं। यदि आपको समझ में आता हो और फैक्ट अच्छे लगते हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं आवाज़ से आधुनिक भारत की शुरुआत कर देते हैं। आपको अच्छे से अच्छी क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी जिनके माध्यम से आप आधुनिक भारत को अपने गिरफ्त में ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं भारत में आधुनिक भारत के परिदृश्य में अगर हम झांकेंगे तो यूरोपीय कंपनियां, जैसा कि यूरोपीय कंपनियों का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा जिसकी वजह से पूरे भारत की तस्वीर उथल पथल हो गई थी। लेकिन इसके पहले आप जानते हैं अगर कोई भी चीज़, किसी चीज़ का उत्थान होता है या पतन होता है तो उससे कोई ना कोई कारण होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे आपके भारत में, अर्थात हमारे आपके जो भारत में यूरोपीय कंपनियां यानी जो यूरोपियों का प्रभाव पड़ा, हम आप अंग्रेजों के अर्थात अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम हुए। तो ये हुए क्यों, किस प्रकार से हुए, हम में क्या कमियां रही होंगी और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता था, इन सभी चीज़ों को हम जानते हैं। लेकिन उनके पहले हमारे आपके यूरोपीय संबंध कैसे थे, अर्थात यूरोपीय आए कैसे। हमारे आपके पहले से कुछ ना कुछ जरूर संबंध रहे होंगे, है ना। समझ पा रहे हैं भैया, इधर बात समझ पा रहे हैं। अगर हमारे आपके यहाँ से अगर कोई रिश्ते बनते हैं, जाहिर सी बात उनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। तो जब यूरोपीय भारत में आए हैं तो जाहिर सी बात है भारत का यूरोप से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है ना। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में ये देखा जाता है कि हमारा आपका गुजरात का जो क्षेत्र है जिसे हम लोथल बंदरगाह के नाम से जानते हैं, है ना, यहाँ पर हमारे आपके रोमन साम्राज्य के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। समझ पा रहे हैं, हमारे आपके रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, है ना। और मिस्र साम्राज्य की भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं हमारे आपके लोथल में। और हमारे आपके भारत के जो वस्तुएं हैं ये आपके रोम कहे तो इटली, इन सब में प्राप्त हुए हैं, है ना। इस प्रकार से हम जानते हैं कि जाहिर सी बात इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे आपके भारत के संबंध जाहिर सी बात है यूरोप से प्राचीन काल से रहे होंगे, है ना। तो उसमें देखते हैं, देखिए यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन ये कैसे होता है, इनका पृष्ठभूमि क्या रहती है। तो यूरोपीय कंपनियां, जब हम यूरोपियों की बात करते हैं तो यूरोपियन अर्थात आज के जैसे नॉर्वे, स्वीडन, इटली, है ना, इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस आदि शक्तिशाली जो देश हैं ये सब के सब यूरोपीय देश से कहलाते हैं, है ना। तो उसमें से हमारा आपका जो यूरोप से प्राचीन संबंध रहते हैं, जिनमें से देखते हैं जो आने जाने में कोई ना कोई मार्ग रहा होगा। जैसा कि आप जानेंगे, अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वैश्विक मानचित्र पर अगर हम एक नज़र डालेंगे तो उसमें से जो यूरोप है और भारत है, भारत एशिया है, अर्थात एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों स्थलीय सीमाओं से लगे हुए हैं, है ना, स्थलीय सीमाओं से लगे हुए कॉन्टिनेंट हैं। तो जिनमें से हम देखेंगे ये इस तरफ अगर हमने बनाने की कोशिश की है, आप देखेंगे ये आपका यूरोपीय क्षेत्र है, यानी ये आपके यूरोपियन कंट्री है। बात समझ पा रहे हैं, ये इधर आपके यूरोपीय कंट्री हैं और इधर आपके एशिया महाद्वीप है। जिस प्रकार से देखेंगे ये इधर यूरोपीय देश है और यूरोपीय देश में आप देखते हैं ये एक पड़ता है भूमध्य सागर, जिसे हम भूमध्य सागर के नाम जानते हैं, है ना। और इस प्रकार से ये ऊपर देखेंगे तुर्की, वर्तमान का तुर्की, ठीक है, तुर्की देखेंगे ये तुर्की और तुर्की का छोटा सा क्षेत्र है
ये आप देखेंगे इस प्रकार तुर्की के उत्तर में काला सागर है। कौन सा सागर? तुर्की के उत्तर में काला सागर है, ठीक है। तुर्की के पश्चिम में देखेंगे तो आपका भूमध्य सागर पड़ता है, कितना पड़ता है। तो हम जब देखेंगे हमारे आपके यूरोपीय जब आएंगे तो यूरोपियों के आने के लिए भारत में एक स्थलीय मार्ग है, वह इस प्रकार से यहाँ से जाता है, ये जाता है, ये थोड़ी सी स्थलीय सीमा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी थोड़ा सा जल है, इस क्षेत्र से जुड़ते हुए ये आपकी जो रेखा जाती है, अर्थात ये आपका जो रास्ता जाता है ये चलते हुए पहले तुर्की पहुंचता है। कहाँ? तुर्की और ये इराक उस समय का फारस, आज का ईरान, यह क्षेत्र होते हुए ये आप देखेंगे ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये उस समय नहीं हुआ करते थे, ये प्रेजेंट में है, अर्थात हमारी आपकी भारत की सीमाएं ये लगती थी, अर्थात किससे? ईरान से लगती थी। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो इनका स्थलीय मार्ग है ये अफगानिस्तान से होते हुए हिंदुकुश पर्वतमाला के निकट से ये जो है भारत में प्रवेश करता था। बात समझ पा रहे हैं? अर्थात यूरोपियों को जो व्यापार करने के लिए सामान आयात और निर्यात किया जाता था वह स्थलीय मार्ग से इस प्रकार से लाया और ले जाया जाता था। बात समझ पा रहे हैं? एक ये मार्ग था। दूसरा, यूरोपियों का भारत में आगमन का और मार्ग काला सागर से एंट्री करते हुए ये इधर आते थे, इस प्रकार से भूमध्य सागर में एंट्री करते थे, प्रवेश करते थे, और ये या फिर इटली के रोम से होते हुए, यानी रोम इटली होते हुए ये भूमध्य सागर से प्रवेश करते थे, या तो ये जो है फारस की खाड़ी से आते, या फिर ये जो है इस प्रकार से ये आते लाल सागर होते हुए ये आते यूरोपी, ठीक है, जलीय मार्ग से ये पहुंचते कहाँ? अरब सागर में आकर के, और अरब सागर में आते तो ये आकर के चाहे ये जहां जाते, चाहे ये गुजरात आते, चाहे ये दक्षिण भारत में कहीं पर भी, केरल आते, कहीं पर भी आते, ये आपके जलीय मार्ग थे, ठीक। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतता गया, 14वीं शताब्दी गुजरती गई और 15वीं शताब्दी के निकटस्थ पहुंचते गए, तैसे तैसे यहाँ पर जो आने जाने वाले देश पड़ते थे ये जो है देश कहलाते थे, ये अरब देश कहलाते। कौन से देश? अरब देश। यहाँ के लोगों की मनोभावनाएं बढ़ती गई और ये व्यापारियों को देख करके लुभान्वित होने लगे, ठीक है। लुभान्वित होते होते व्यापारियों जो जाते व्यापारियों की लूट कर लेते थे। जरा आप सोच पाएंगे, ये व्यापारियों की लूट कर लेते थे तो व्यापारिक मार्ग असुरक्षित हो गया ना। इसकी क्या कोई व्यापारी आ जाएंगे? नहीं, व्यापारी नहीं आ जाएंगे। उसी तरह से जलीय मार्ग था, इन पर भी जो है अधिकार कर लिया गया, और जो अधिकार कर लिया तो धीरे धीरे यह तुर्की, आज का तुर्की और अलग अगल बगल का जो क्षेत्र था, इसे एक साम्राज्य, जैसे अपने देश में दिल्ली सल्तनत चली थी, मुगल सल्तनत चली थी ना, ठीक उसी प्रकार से पूरा ये अरब देश बन गए थे। इनको जो है कुस्तुतुनिया साम्राज्य कहा गया। क्या कहा गया? इनको जो है कुस्तुतुनिया साम्राज्य, या फिर इनको उस्मानिया सल्तनत कहा गया। क्या कहा गया? उस्मानिया सल्तनत। इस पूरे क्षेत्र को कुस्तुतुनिया कहा गया, और इस पर जो सल्तनत चली, जैसे अपने यहाँ दिल्ली सल्तनत मुगल सल्तनत है ना, उसी प्रकार से इसको पूरे कहा गया उस्मानिया सल्तनत। क्या कहा गया? उस्मानिया सल्तनत। कोई समस्या? इन सभी लोगों ने मिलकर के पूरे जो है जो ये क्षेत्र थे, मार्ग थे, इनको अवरुद्ध कर लिया, अर्थात इन पर रोक लगा दी, और इन पर पुनः जब व्यापारी आते जाते नहीं तो जाहिर सी बात ये अरबवासी जो है व्यापार भारत से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, ठीक है। और इस प्रकार से भारत से अरब वाले व्यापार करने लगे। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन आप देखेंगे यूरोप हम देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से तो उत्तरी महाद्वीप में पड़ेंगे, है ना, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगे। और उत्तरी गोलार्ध में आप जानते हैं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध जितना भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं उतना ठंडक बढ़ती जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में पड़े हुए यहाँ पर क्षेत्र जो बर्फीले क्षेत्र है, ठंड प्रदेश है। जब ये ठंड प्रदेश है तो यहाँ पर ठंडक ज्यादा पड़ती है ना, और आप जानते हैं ठंडक ज्यादा पड़ती है तो वहां पर के लोग ठंडे प्रदेश के रहते हैं, यहाँ के लोग मसालेयात का सेवन ज्यादा करते हैं, है ना। जब मसालेयात का सेवन करेंगे तो मसाला आज दुनिया में जो पश्चिमी यानी पूर्वी देश है, पूर्वी देश कहे तो हमारे यहाँ के भारत के निकटस्थ जितने अगल बगल के लंका, इंडोनेशिया आदि देश, है ना, ये सब देश इस क्षेत्र से यानी मसाले की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व रखते थे। समझ पा रहे हैं? और पूरी दुनिया में भारत धनवान प्रदेशों में गिना जाता था, ठीक है। यानी यहाँ से वो लोग अगर आते तो मसाले की पूर्ति हो सकती थी और यहाँ से अन्य व्यापारिक साधन भी मिल सकते थे, है ना। रेशम आदि का उत्पादन हो रहा था, ठीक है।
तो दुनिया में प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार से देखा जाए यूरोपियों का भारत से संपर्क साधना और पूर्वी देशों से संपर्क साधना अति आवश्यक था। बात समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए कहा गया धीरे धीरे दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया पे यूरोपियों का मार्ग अवरुद्ध हो गया, मार्ग अर्थात बंद हो गया। भारत हुआ पूर्व के देशों के साथ नए व्यापारिक रास्तों की खोज की आवश्यकता पड़ी। इसका एकमात्र विकल्प था वह था जलीय मार्ग। ठीक है, क्योंकि ये जलीय मार्ग से होते हुए ही जो है भारत को रास्ता मिल सकता था, बाकी और कोई रास्ते नहीं बचे थे। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे यूरोप मसाले के लिए दक्षिण पूर्व एशिया व भारत पर पूर्णतः निर्भर था और कहीं नहीं मिल इसको प्राप्त होती थी। इस प्रकार से कहा गया भारत ही एक ऐसा देश था जो धनवान था और गर्म मसाले भी प्राप्त कर सकते थे। इस कारण से व्यापार करने के लिए इच्छा प्रबल हुई, यानी ये लोग व्यापार करने के लिए और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 15वीं शताब्दी तक संसार के कुछ देशों की खोज हो जाती है जिससे दुनिया पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है और अलग अलग देशों के साथ व्यापारिक संबंध जो है यूरोपियों के स्थापित हो जाते हैं।